दिल्ली पुलिस ने लूट के एक ऐसे मामले को सुलझाने का दावा किया है जो किसी फिल्मी स्टाइल कहानी से कम नहीं है। जी हां, इस मामले को आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने समेपुर बादली थाने में दर्ज चाकू की नोक पर लूट के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रशांत वर्मा उर्फ अनुज, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहन गार्डन, दिल्ली। मुख्य साजिशकर्ता पीड़ित का जीजा है। हर्ष उर्फ हर्षित, 26 वर्ष, निवासी धर्म टावर, सरफाबाद, नोएडा। स्थायी पता लखनऊ। नीतीश कश्यप उर्फ यश, 22 वर्ष, निवासी धर्म टावर, सरफाबाद, नोएडा। स्थायी पता लखनऊ। चौंकाने वाली बात यह है कि मास्टरमाइंड पीड़ित का सगा जीजा है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, स्कूटी और लूटा गया बैग बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 21 मई को समेपुर बादली थाने में मोबाइल और बैग छीनने की सूचना मिली। शिकायतकर्ता शरद कुमार ठाकुर, निवासी कराला, कश्मीरी गेट में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर काम करता है। वो मालिक पंकज गुलाटी के लिए कैश कलेक्शन करता है। घटना वाले दिन दोपहर में शरद रोहिणी सेक्टर 7 कैश लेने गया। इसके बाद उसे फोन पर रोहिणी सेक्टर 18/19 मेट्रो स्टेशन बुलाया गया। ट्रैफिक लाइट पर एक अज्ञात व्यक्ति उसकी स्कूटी पर जबरन बैठ गया, पीठ पर धारदार हथियार लगा दिया और दिव्या ज्योति अपार्टमेंट्स की ओर चलने को मजबूर किया। तभी काली टीवीएस एनटॉक स्कूटी पर दूसरा बदमाश आया। दोनों ने मिलकर शरद का मोबाइल, चाबी और काला बैग छीन लिया और फरार हो गए। थाना समेपुर बादली में बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह जाखड़ के नेतृत्व में सी घनश्याम, एचसी विशाल, एचसी सौरभ, कांस्टेबल मंजीत और कांस्टेबल कृष्ण की टीम गठित की गई। एसीपी फिरोज आलम के मार्गदर्शन, एडल, डीसीपी अमित कौशिक के पर्यवेक्षण और संयुक्त आयुक्त विजय सिंह, इप्स के समग्र नेतृत्व में टीम ने काम किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर काली टीवीएस एनटॉक स्कूटी संदिग्ध लगी। स्कूटी मालिक प्रशांत वर्मा को ट्रेस कर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी प्रशांत को पता था कि उसका साला शरद अक्सर भारी कैश लेकर चलता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रशांत ने साथियों हर्ष और नीतीश कश्यप के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। प्लान के तहत हर्ष और नीतीश ने स्कूटी से लूट को अंजाम दिया, जबकि प्रशांत कार से पीछे पीछे पूरी वारदात को मॉनिटर कर रहा था। मजे की बात यह है कि खतरनाक लूट के बाद आरोपियों को पता चला कि छीना गया बैग खाली था, उसमें कैश नहीं था। गुस्से में उन्होंने पीड़ित का मोबाइल और चाबी फेंक दी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पीएस समेपुर बादली में 21 मई की शाम को एक वारदात हुई थी, जिसमें नाइफ पॉइंट के ऊपर एक पर्सन जो स्कूटी के ऊपर था उससे रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद जॉइंट सीपी साहब विजय सर के नेतृत्व में और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई स्पेशल, जिसको लीड एसीपी फिरोज, एसएचओ शैलेंद्र, एसआई घनश्याम और हेड कांस्टेबल विशाल सौरभ और कांस्टेबल मंजीत और कृष्ण कर रहे थे। इस टीम को कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें टोटल 3 अरेस्ट की गई और एक्यूज अरेस्ट किए गए। अब मैं डिटेल के ऊपर आता हूँ किस तरह से इंसिडेंट हुई थी। एक पर्सन जो कि शरद कुमार ठाकुर है, वो कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स की शॉप के अंदर काम करते हैं और कैश रिकवरी का भी साथ में काम करते हैं, जो उनकी दुकान से संबंधित होता है। तो इस संबंध में जब वो एक कैश रिकवरी करने के लिए समेपुर बादली के एरिया में आए हुए थे रोहिणी के सेक्टर्स के अंदर, तो जब उनकी स्कूटी एक रेड लाइट के ऊपर रुकी रोहिणी सेक्टर में, तो एक पर्सन उनके स्कूटी के ऊपर आके पीछे से बैठ गया और उसने उनके ऊपर चाकू लगा दिया और स्कूटी साइड में करने के लिए कहा, थोड़ी सी सुनसान जगह पे ले जाने के लिए। जब वो वहां पर उसके फोर्स के और चाकू लगाने के कारण जो विक्टिम थे शरद कुमार ठाकुर, वो अपनी स्कूटी साइड में लेके गए, तब एक स्कूटी और साथ में आके रुकी जिसमें एक लड़का और था। उन दोनों ने चाकू दिखा के और धमका कर उसको, जो बैग था उनके वो कैरी कर रहे थे, बैग लिया, स्कूटी की चाबी ली और इसके अलावा मोबाइल उनका छीन लिया और वहां से फरार हो गए। फौरन इसके अंदर जब एक्टिव हुई पुलिस और इसके अंदर कार्यवाही शुरू की गई, तो इसमें टेक्निकल काम भी किया गया और ह्यूमन एंड के ऊपर भी काम किया गया, जिसमें टीम को एक बड़ी सफलता मिली। और जब पूरी पिक्चर क्लियर हुई इसके अंदर, तो जिसमें कि टीम ने सीसीटीवी भी एरिया के काफी डिटेल के अंदर देखे, उसमें भी काफी टाइम लगा। तो जो पिक्चर जो निकल के आई होल स्टोरी, इसके अंदर जो विक्टिम था शरद कुमार ठाकुर, उनका जीजा प्रशांत एलियस अनुज, जो कि
मोहन गार्डन का निवासी है और वो इस कॉन्स्पिरेसी का मेन, इस एक्टिविटी का, इस रॉबरी का मेन कॉन्स्पिरेटर निकल के आया है। ये जो प्रशांत एलियस अनुज है, जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर है, ये नोएडा की एक टेली कंपनी के अंदर जॉब करता है। करीब 60,000 मंथली इनकी सैलरी है। एमसीए इसने कर रखा है और इसको ये पता था, 40 वर्ष उम्र है, कि इसके जीजा जो अपनी शॉप के काम के सिलसिले में बड़े अमाउंट के अंदर, हैवी अमाउंट के अंदर, कैश के ट्रांजैक्शन के अंदर इनका रोल रहता है। इसके ऊपर कुछ कर्जा था, तो इसने अपनी जो प्रशांत अनुज की सेम कंपनी जिसमें वो टेली कंपनी में काम करता है, उसका एक, उसकी टीम लीडर जिस टीम में है उसका ही एक टीम मेंबर है हर्ष एलियस हर्षित, उसको साथ में मिलाया अपने। और इन लोगों ने इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी रखी। हर्षित है, वो नोएडा में रह रहा है और 26 वर्ष उसकी उम्र है। पीछे से ये लखनऊ का रहने वाला है और अभी लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी है ये। तो इन दोनों ने प्लान बनाया और हर्ष ने इसमें अपने साथ एक तीसरे पर्सन नीतीश एलियस यश को भी शामिल किया, जो कि 22 वर्ष की उम्र का है। ये नोएडा में दोनों सेम रूम में रहते हैं, हर्ष और नीतीश। और पीछे से लखनऊ से भी ये एक सेम लोकेलिटी से रहने वाले हैं, पुरानी इनकी जान पहचान है। नीतीश भी एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है नोएडा की, उसके अंदर सुपरवाइजर का काम करता है। इसकी भी 25,000 मंथली के आसपास सैलरी है। तो इन तीनों ने फिर जो प्रशांत अनुज के नेतृत्व के अंदर इन्होंने पूरा अपनी टीम बनाई, हर्ष और नीतीश ने, और इन्होंने पूरा प्लान करके जिस टाइम वारदात हो रही थी, जिस टाइम पे हर्ष ने चाकू लगाकर, नाइफ लगाकर विक्टिम को साइड में किया, उस टाइम पे नीतीश एक दूसरी स्कूटी के साथ पीछा कर रहा था और बाद में एक्यूज की स्कूटी की लेने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और बैग लेने के बाद वो अपनी जो स्कूटी लाया था नीतीश, उसके ऊपर ये दोनों फरार हो गए। जो विक्टिम शरद कुमार का जीजा है प्रशांत अनुज, वो भी थोड़ी दूरी के ऊपर अपनी कार के अंदर फॉलो कर रहा था डिस्टेंस के साथ में कि किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। बाद में तीनों एक निश्चित जगह के ऊपर पहुंचे वारदात करने के बाद। वहां उन्होंने बैग चेक किया और एक्चुअल में हुआ ये था कि जो पैसा कलेक्शन आ रहा था जिस पार्टी के पास, उस पार्टी ने किसी दूसरी जगह से बता दिया कि मेरी इस जगह के ऊपर पैसा नहीं है, आप दूसरी जगह से पैसा कलेक्ट कर लो। तो उस जगह से पैसा एक्चुअल में कलेक्ट नहीं हो पाया था, बैग साथ में था और जिस हिसाब से इसका हैवी ट्रांजेक्शन रहता था मनी का, तो उस हिसाब से उन्हें वारदात किया, लेकिन बैग के अंदर कोई पैसा उस टाइम पे था नहीं। तो बाद में इन एक्यूज को, जैसा कि मैंने बताया, सीसीटीवी की डिटेल एनालिसिस किए गए, सीसीटीवी देखे गए, एरिया के ह्यूमन और टेक्निकल एंड पे काम किया गया, तो इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अंदर जो जीजा प्रशांत एलियस अनुज है, इसको 25 मई को अरेस्ट किया गया और जो को एसोसिएट है इसके अंदर हर्ष एलियस हर्षित और नीतीश एलियस यश, इनको 26 मई को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे मामले के अंदर जो रिकवरी हुई है वो एक चाकू मिला है जो कि वेपन ऑफ क्राइम था। टीवीएस स्कूटी जिसकी जो नीतीश और हर्ष ने काम में ली थी भागने में, वो रिकवर हुई है और एम्प्टी बैग जो उन्होंने लिया था विक्टिम से, वो भी रिकवर हुआ है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चाकू, 1 टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी, एक खाली बैग बरामद किया है। पीड़ित का मोबाइल बरामद कर आगे की जांच जारी है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।